नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक बहुत ही जानी मानी किताब अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर बात कर रहे हैं। ये 1963 में आई थी। जी। हमारे पास इसके जो मुख्य विचार हैं और तकनीकें हैं उन पर कुछ नोट्स हैं। हाँ। और हमारा इरादा है कि इसके सबसे ज़रूरी सबक समझें, देखें कि ये आज भी इतने सालों बाद हमारे जीवन पर कैसे असर डाल सकते हैं। बिल्कुल हैरानी की बात है ये कि 1963 की किताब आज भी इतनी लोकप्रिय क्यों है। हाँ, वही तो। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इसके। जरूर। तो सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी बात जो किताब कहती है वो ये कि हमारा अवचेतन मन, मतलब हमारे मन का वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है, वो कभी सोता नहीं, हमेशा चालू रहता है। सही कहा, बिल्कुल। मर्फी के हिसाब से जब हम जागे हुए होते हैं हमारा चेतन मन काम करता है, लेकिन जब हम सो जाते हैं या आराम करते हैं हाँ, तब भी अवचेतन मन लगातार चलता रहता है। उन विचारों पर, उन विश्वासों पर, भावनाओं पर जो हम उसमें डालते रहते हैं जाने अनजाने। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई स्टोरेज नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली इंजन है। और यहीं से मुझे लगता है अगला दिलचस्प पॉइंट जुड़ता है कि हमारे विचार हम्म। वो हकीकत बन सकते हैं। मतलब जिस चीज के बारे में हम लगातार सोचते हैं या जिसे सच मान लेते हैं, हाँ। अच्छा हो या बुरा, हमारा अवचेतन मन उसे हमारी जिंदगी में लाने का काम करता है। हाँ, बिल्कुल। मर्फी इस पर बहुत जोर देते हैं, विश्वास और कल्पना की शक्ति पर। अच्छा। उनका तर्क है कि जब हम किसी लक्ष्य को सिर्फ चाहते नहीं बल्कि उसे सच मान लेते हैं, उस पर गहरा विश्वास करते हैं। अटूट विश्वास। हाँ, अटूट विश्वास। तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगता है, अवसरों को, परिस्थितियों को आकर्षित करने लगता है। ये एक तरह से अपने मन की प्रोग्रामिंग है सफलता के लिए। अच्छा, एक बात जो मुझे हमेशा थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है वो है मन की उपचार शक्ति का जिक्र, हीलिंग पावर। हाँ। क्या मर्फी सच में ये मानते हैं कि सिर्फ सोचने के तरीके से बीमारियों पर असर पड़ सकता है, मतलब फिजिकल बीमारियों पर भी? देखिए, मर्फी अपनी किताब में कई असली उदाहरण देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे लोगों के अनुभव बताते हैं जिन्होंने उनके अनुसार सिर्फ विश्वास और सकारात्मक सोच से, मतलब पॉजिटिव मेंटल इमेजरी से, हाँ। स्वास्थ्य समस्याओं से उभरे। वो इसे मन और शरीर के बहुत गहरे कनेक्शन का सबूत मानते हैं। ये सिर्फ प्लेसीबो इफेक्ट से ज्यादा है उनके हिसाब से। ये सिद्धांत सुनने में थोड़ा थोड़ा बाद में जो लोकप्रिय हुआ आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है वैसा लगता है ना? हाँ, समानताएं तो हैं। बिल्कुल है। मर्फी का भी यही मानना था कि अच्छी चीजों पर फोकस करो, जैसे समृद्धि, सेहत, सफलता। इन पर लगातार गहराई से ध्यान लगाओ तो आप उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। और इसका उल्टा भी? हाँ, बिल्कुल। अगर डर, चिंता, नकारात्मकता पर ध्यान रहेगा तो अनचाहे परिणाम आ सकते हैं। अवचेतन मन तो बस निर्देशों पर काम करता है। तो ये किताब सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, कुछ करने के तरीके, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। कई तकनीकें बताई गई हैं। जैसे सकारात्मक कथन दोहराना, एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। अच्छा। मतलब खुद से बार बार वो बातें कहना जो आप सच बनाना चाहते हैं। जी। फिर विजुअलाइजेशन, यानी मन में तस्वीरें बनाना। हाँ, सफलता की या जो भी आप चाहते हैं जी। उसकी मानसिक तस्वीर बनाना। जी। फिर माफी का अभ्यास, फॉरगिवनेस, पुरानी कड़वाहट निकालने के लिए। जी। और एक बहुत दिलचस्प तकनीक है, सोने से ठीक पहले। हाँ। जब मन एकदम शांत और ग्रहणशील होता है उस वक्त अपने लक्ष्य या सकारात्मक विचार को अवचेतन मन में डालना, स्लीप टेक्निक कहते हैं इसे। अच्छा। ये सब तरीके हैं अवचेतन को, क्या कहते हैं, रीप्रोग्राम करने के। जी। उसके औजार हैं ये। तो अगर इन सब बातों में सार निकालें तो सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? शायद ये कि हम जो गहराई से मानते हैं वही बनते हैं, या फिर ये कि हम लगातार अपने मन को प्रोग्राम कर रहे हैं, भले ही हमें पता ना हो। हाँ, मेरे ख्याल से दोनों बातें सही हैं। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम गहराई से लगातार सोचते हैं या मानते हैं। और ये भी कि डर और शक ये असफलता लाते हैं, जबकि विश्वास, आभार ये सफलता के लिए जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात जो आपने कही, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता। अच्छा। वो बस दिए गए विचारों पर काम करता है। इसीलिए अपने विचारों को सचेत रूप से चुनना इतना जरूरी है। आप उन्हें बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। और ये आइडिया जाहिर है बहुत लोगों को पसंद आया है। दुनिया भर में करोड़ों कॉपी बिकी हैं इसके।
बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हाँ, इसका प्रभाव तो जबरदस्त रहा है। तो संक्षेप में डॉक्टर मर्फी हमें यही दिखा रहे हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, एक ऐसा साधन जिसमें हमारे गहरे विश्वासों को हकीकत में बदलने की अद्भुत क्षमता है। हाँ तकनीकें सुनने में सरल लग सकती हैं, हाँ लेकिन अगर उन्हें नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए हाँ तो उनका असर बहुत गहरा हो सकता है। हम्म और ये सारी चर्चा हाँ एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए क्या? कि अगर हमारा अवचेतन मन हाँ हमारे अनजाने में डाले गए विचारों से भी इतना प्रभावित होता है, हाँ तो हम हर रोज, हर पल अनजाने में उसमें किस तरह के बीज बो रहे हैं। हम ये तो सोचने वाली बात है। और क्या हम इन बीजों को ज्यादा ध्यान से, ज्यादा सचेत रूप से चुनकर अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं?